ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 24। तो हम सुन रहे हैं कि विराट रूप, विराट पुरुष किस प्रकार से धीरे धीरे बड़ा हुआ और किस प्रकार संसार में हमारी नीड के अनुसार वस्तुएं बनी। तो जब देखने की आवश्यकता हुई तो सूर्य देव अधिष्ठाता बने, जो देखने की शक्ति में हेल्प करते हैं। नेत्र आए, उस प्रकार से कान आए जब सुनने की इच्छा हुई। नाक आई जब कुछ सूंघने की इच्छा हुई, और अलग अलग प्रकार की सूंघने की वस्तु बनी। तो यही क्रम आगे चलता है, सुनते हैं। हस्तो रुरुहतु तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयो तु बलवान इंद्र आदानाम आदानम उभय आश्रयम। और उसके बाद जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति यानी कि अधिष्ठाता शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। अब हाथ दिए गए, क्योंकि हाथ अब हम आजकल यही चर्चा कर रहे हैं कि हाथ कितने अनोखी वस्तु है वास्तव में। हाथ कट जाता है तो सब समाप्त हो जाता है, ऐसा लगता है जीवन एकदम अधूरा सा लगने लगता है कि कोई भी कार्य हम करेंगे कैसे। न केवल कार्य करने के लिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम हाथ ही हिलाते हैं, प्रेयर करने के लिए भी हम हाथ ही हिलाते हैं। बहुत सारे काम, भगवान की सेवाएं हम हाथों से करते हैं, श्रम करते हैं। इन हाथों का सही इस्तेमाल है कि हम भगवान के मंदिर को इससे साफ कर सकें, भगवान के भक्तों की मदद कर सकें, वर्शिप कर सकें, चैंटिंग कर सकें। बहुत सारे काम इस हाथों से करे जा सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा से हमारे हाथ आए और उस हाथों से आश्रित कार्य भी प्रकट हुए और उनके अधिष्ठाता देवता भी प्रकट हुए। फिर गतिम जिगीषतः पादौ रुरु हाथै अभिकामिकाम पदम याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते निर्भि। और उसके बाद इधर उधर चलने की आवश्यकता हुई, क्योंकि काम करेंगे तो खड़े खड़े तो नहीं करेंगे, तो जाना पड़ेगा कहीं पर। तो उसको नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगें प्रकट हुई और टांगों के अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की को स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न हैं। तो ये वाला इसके अधिष्ठाता देव बता रहे विष्णु स्वयं ही है। उन्होंने कहा ये काम देवता आप मत देखो, ये टांगें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा शरीर इन्हीं टांगों पर खड़ा होता है। लेकिन हम अपनी टांगों को डिस्को थैक में लगाए बैठे हैं और अलग अलग तरीके से टांगों को घुमाना आजकल का एक फैशन बन गया है। लोग पिक्चरों में, गानों में नाचते हैं, थिरकते हैं। ये टांगें वास्तव में भगवान के कीर्तन में थिरकने के लिए, भगवान के मंदिर में जाने के लिए, भगवान के धाम की परिक्रमा करने के लिए, भगवान की परिक्रमा करने के लिए, बहुत सारे ऐसे कामों के लिए बनी है। ये पूरे शरीर को ढोता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट अंग है शरीर का, जो कि अगेन हम मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। वास्तव में एक ऐसा अंग है जिसके बिना हम बिल्कुल, अगेन ये बड़े इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर के। एक एक अंग इतना इंपॉर्टेंट है। कई बार कोई व्यक्ति कहता है मैं बड़ा गरीब हूँ प्रभु जी, आप तो अमीर हैं, आप तो भक्ति कर पा रहे हैं, मेरे बारे में क्या कहेंगे। आप सोचिए, हमारे शरीर का एक एक अंग इतना महंगा है। हमें एक पूरा चलता फिरता रोबोट दे दिया गया है। मैं आज सुन रहा था कहीं पर, मैं कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन थी, तो कोई फॉरेन वो था, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, उनका विज़न क्या है जानते हैं? उनका विज़न है हर घर में एक रोबोट। इट्स अ रियल थिंग, आई एम टेलिंग यू। हर घर में एक रोबोट है, ऐसा उनका विज़न है। अब सोचिए, और ये विज़न पूरा नहीं हो पा रहा है। ये 50 साल 100 साल आगे का विज़न उनका लग रहा है, क्योंकि इसको करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक रोबोट बड़ा महंगा पड़ जाता है। उसको बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको जो हम चाहते हैं वो सारे काम कर पाए। अब एक चलता फिरता रोबोट हम सबको मिला, हम कैसे कह सकते हैं हम गरीब हैं? कितने काम कर सकते हैं हम इस शरीर से और अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। बट वी आर मिस यूटिलाइजिंग अगेन। उसके बाद निभिद्यता शिष्णा वै प्रजानंद अमृत अर्थिना उपस्थ आसीत कामानाम प्रियम तत् अभय आश्रयम। उसके बाद काम सुख, संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेंद्रियां उत्पन्न की, और इस प्रकार जनेंद्रियां तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान के लिंग के अधीन रहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद,
यदि संभोग से स्वर्गिक अमृत की प्राप्ति ना हो तो कोई संतान पालन पोषण की बला अपने सर पे ही ना ले, यानी कि कभी आदमी बच्चे पैदा ही ना करे यदि इसमें एक अमृत की स्वर्गिक अमृत, ये आध्यात्मिक अमृत नहीं है, ये जो सुख है ये स्वर्गिक सुख है। हाँ, लेकिन इसके साथ बहुत सारे दुख हैं, जैसा कि संसार में है ही, एक छोटे से कुछ देर के सुख के लिए संसार में बहुत बड़ा दुख मिलता है। हाँ, तो वही यहाँ पर भी है। लेकिन पालन पोषण होता रहे, संतान उत्पत्ति, और संतान उत्पत्ति क्यों ज़रूरी है? ताकि हर किसी को नया शरीर मिल सके। नया शरीर क्यों मिले? ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। इसलिए संतान उत्पत्ति होना, एक्चुअली आप जानते ही हैं, ये संसार, ये प्रकृति बनी इसलिए ताकि व्यक्ति अपनी शुद्धिकरण कर सके यहाँ पर रहता हुआ। अब वो ऐसा तभी करेगा जब उसको जन्म मिलेगा। यहाँ पर जन्म मिलेगा तो उसको एक मौका मिलेगा, आइए कुछ भक्ति करने का प्रयास कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए और गो बैक टू गॉड। लेकिन जन्म ही नहीं होगा तो उस आत्मा का क्या होगा? इसलिए जन्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस जन्म के लिए ये इंद्रियां दी गई हैं, जनेंद्रियां, जो कि भगवान की सेवा में लगाई जा सकती हैं। हम इसको भगवान की सेवा में लगाएं तो बताते हैं हमारे शास्त्र, चाहे आप 10 बच्चे पैदा कीजिए, चाहे 50 बच्चे पैदा कीजिए, डज नॉट मैटर, बट प्रोवाइडेड कि उनको भगवान की सेवा में लगाया जा सके। आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सबको भगवान की सेवा में लगा पाए, देन यू शुड सीरियसली थिंक अबाउट इट। देन अनवांटेडली कुत्ते और बिल्लियों की तरह बच्चा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के बच्चे दर्जनों में पैदा नहीं होते जैसे कुत्ते, बिल्ली, मच्छर इत्यादि पैदा होते हैं। इसलिए हम बच्चे पैदा कीजिए, सुख, अगर इसमें सुख है तो सुख भी लीजिए, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, हर बच्चे को भगवान की सेवा में लगाना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए वास्तव में। तो इसीलिए जनेंद्रिय आई है। उसके बाद उत्शिक्षो धातु मलम निर्भिद्यता वैगुदम तथा पायु मित्र उत्सर्ग उभया आश्रया। और उसके बाद जब उन्हें खाए हुए भोजन को मल त्यागने की इच्छा हुई तो गुदा हुआ, मल त्यागने का जगह बनी, और फिर पायु इंद्रिय और अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ, ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। अब ये इंद्रिय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप तो जानते ही हैं। अगर ये मल त्यागने की इंद्रिय में जरा से भी गड़बड़ हो जाती है तो सारा का सारा दिन खराब हो जाता है, आदमी कोई काम नहीं कर सकता उसके बाद, है ना। तो ये सारे अंग बने, और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये वास्तव में स्वर्गिक लोकों में भी और भगवान के धाम में भी मल त्यागने जैसी कोई वस्तु नहीं है। ये कुछ नॉन डिफेक्ट्स डाले गए हमारी बॉडी में, एटलीस्ट टू रिमेंबर दैट वी आर नॉट परफेक्ट। हमारी बॉडी में मल निकलता है, हम परफेक्ट नहीं हैं। वी हैव टू थिंक। हम इतने खोज करते जा रहे हैं, इतने अच्छे टॉयलेट बनाते जा रहे हैं, क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए कि मल ही ना आए। लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो क्रिएशन के समय भी है ना, सुन रहे हैं ना हम, दिस इज हाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड। ये क्रिएट किया गया है, और इसके माध्यम से ही हमें जीवन में सच्चाई समझ में आती है कि हम ये जगह सही नहीं है, वी हैव टू गो समवेयर एल्स। ये जगह प्यूरिफिकेशन के लिए है। तो इस प्रकार से ये गुदा हुआ, और इस तरह से ये इंद्री भी आई है। तो इस प्रकार से बाकी और सारी इंद्रियां अभी आएंगी, और इस अध्याय में चलता रहेगा। बट इस अध्याय में समझने की बात यह है कि एक एक इंद्री को सोचा गया है, समझा गया है, बनाया गया है, और हमें सोचना है कि कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाएं ताकि उस यंत्र का सदुपयोग हो सके, दुरुपयोग ना हो जाए। तो यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।